हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके लिए ईपीएफओ एसएससी का जीके का मॉक टेस्ट लेके आई हूँ। ये वीडियो सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। जीके सेम रहता है, चेंज बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किस राजवंश से था? महामेघवाहन वंश। सेकंड क्वेश्चन में बोला है किस विश्व विरासत स्थल में इल्तुतमिश की कब्र है? तो कुतुब मीनार में है। कुतुब मीनार का निर्माण स्टार्ट किसने कराया था? आप लोगों को पता है ये बात? ये स्टार्ट कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो दिल्ली सल्तनत के प्रथम शासक थे। बट कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने करवाया था? इसका काम तो पूरा करवाया था किसने? इल्तुतमिश ने। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब आपसे बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में घटनाएं दे रखी है और आपको बोला है कि कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करो। सबसे पहले आप लोगों को इनका सन याद रखना होगा। काकोरी षड्यंत्र 1925 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु 1931 में हुई थी। और मोहन सिंह द्वारा भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन कब हुआ था? 1942 में। अब आपको इसको सीक्वेंस में जमाना है। तो सबसे पहले आएगा चंपारण, फिर आएगा काकोरी षड्यंत्र, फिर आएगा चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु, फिर आएगी मोहन सिंह द्वारा भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन। इससे आपको 4 क्वेश्चन याद हो चुके हैं। चारों के सन याद कर लेना, वन लाइनर में भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा है 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह किसके समर्थन में किया था? तो उन किसानों के लिए जो फसल की विफलता और महामारी से प्रभावित थे, उनके समर्थन में किया था 1918 में गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निवारक निरोध अधिनियम द्वारा क्या रोका जा सकता है? तो इसके द्वारा आज़ादी का हक रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारतीय संविधान का प्रावधान उससे संबंधित अनुच्छेद के साथ सही तरीके से जोड़ा गया है? नीचे आपको दे रखे हैं प्रावधान और बताना है कि उससे अनुच्छेद बताना है कि कौन सा सही है जोड़ा, कौन सा गलत है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं मानव के दुर्व्यापार यातायात का निषेध अनुच्छेद 24, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 22A, किसी भी कारखाने या खान में 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे के रोजगार पर प्रतिबंध आर्टिकल 23, जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता आर्टिकल 21। कौन सा जोड़ा सही है आपको बताना है। तो आर्टिकल 21 जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये सही है। सारे आर्टिकल याद कर लेना, आर्टिकल से इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसका संबंध उच्च न्यायालय की सलाहकार अधिकारिता से है? किसका संबंध है? कानून अथवा तथ्यों के बारे में राय मांगने वाला भारत के राष्ट्रपति का संबंध है। आपको पता है आर्टिकल 143 में है कि राष्ट्रपति को विधि या किसी भी तथ्य के लिए वो उच्च न्यायालय से परामर्श की शक्ति उसको प्रदान है, पर वो स्वीकार करे या ना करे इसके लिए उस पर कोई बाउंडेशन नहीं है। ये आर्टिकल 143 बोलता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? कौन है प्राधिकार स्रोत? भारत के लोग, द पीपल ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा इराकी शहर टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है? बगदाद टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है और बगदाद इराक की राजधानी है। 2 क्वेश्चन याद हो गए, एक तो इराक की राजधानी बगदाद है और इराकी शहर टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, बगदाद। नेक्स्ट, वायुमंडलीय परिसंचरण और मौसम प्रणालियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये आपको बताना है। कोरियोलिस बल दक्षिणी गोलार्ध के में पवनों को बाईं तरफ विक्षेपित करता है। दाब प्रवणता बल समदाब रेखाओं के समकोण पर होता है। जहाँ समदाब रेखाएं पास पास हो वहाँ दाब प्रवणता कम व समदाब रेखाओं के दूर दूर होने पर दाब प्रवणता अधिक होती है।
तो ये वाला सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। उच्च वायु दाब क्षेत्र के चारों तरफ वायु प्रवणों का परिक्रमण परिचक्रवाती परिसंचरण कहलाता है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है, ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में आपसे क्या बोला है, इसमें आपको बोला है कि जहाँ समदाब रेखाएं पास पास है तो वहाँ दाब प्रवणता कम होती है, बल्कि ऐसा नहीं है, वहाँ दाब प्रवणता अधिक होती है। ठीक है। नेक्स्ट पे चलें। भारत की भौतिक विशिष्टताओं के संदर्भ में कयाल क्या होता है? क्या होता है कयाल? तो कयाल होता है पश्च जल, बैक वाटर होता है ना, वो कयाल होता है। ठीक है। मालाबार तट की विशेष स्थलाकृति कयाल, जिसमें क्या है, मछली पकड़ने और अंतःस्थलीय नौकायन के लिए प्रयोग किया जाता है और पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है ये बैक वाटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित झीलों और उनके स्थानों में से कौन सा बेमेल समूह है? झीलें याद होगी तो ये कर ले जाओगे। तो बेमेल, चिल्का झील आंध्र प्रदेश में है क्या? बिल्कुल नहीं। चिल्का कहाँ पर है? ओडिशा में है। सबसे पहला ही पता लग गया हमको, तो पहला ही गलत है। बाकी रूपकुंड उत्तराखंड में है, लोनार महाराष्ट्र में है, लोकटक मणिपुर में है। 4 क्वेश्चन याद हो गए इससे आपको। अर्थव्यवस्था में टेक ऑफ स्टेज का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है टेक ऑफ स्टेज का? विकास का चरण, टेक ऑफ स्टेज। इकोनॉमी से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टेक ऑफ स्टेज क्या हो गया? विकास का चरण। नेक्स्ट पे चलते हैं। बाजार की संरचना के साथ उनकी विशेषताओं का मेल करें। ये आपको दे रखा है, इसमें आपको मेल करना है विशेषताओं का। ठीक है। विभेदित उत्पादन, लेकिन उपभोक्ताओं के लिए करीब के विकल्प, इसलिए उनके मांग वक्र लोचदार हैं। फर्म उत्पादन तय करती है ताकि यह अधिकतम मुनाफा कमा सके। पहला प्योर कंपटीशन, सेकंड प्योर मोनोपोली। इसी तरीके से इन्होंने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको देखना है और आपको ऑप्शन देख के बताना है। तो इसका आंसर है पहला एकाधिकार प्रतिस्पर्धा, दूसरा शुद्ध एकाधिकार है। ठीक है। टपकन सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आर्थिक वृद्धि के प्रभाव को नज़रअंदाज करता है? किस पे आर्थिक वृद्धि के प्रभाव को नज़रअंदाज करता है? आय वितरण पर, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पर। स्टेथोस्कोप को किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्टेथोस्कोप, तो ये ध्वनि का परावर्तन, उस सिद्धांत पर ही काम करता है। ये क्या होता है? स्टेथोस्कोप ये एक चिकित्सकीय उपकरण है जो क्या करता है, जो शरीर के अंदर ना हृदय, फेफड़े, उसमें उत्पन्न होने वाली ध्वनि को सुनने के लिए काम आता है। ठीक है। इसलिए ये ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। और जो इसकी बनावट होती है ना, वो इस तरीके से होती है कि जो भी रोगी होता है उसके हृदय की धड़कन बार बार परावर्तन के कारण डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। ठीक है। तो मैंने आपको स्टेथोस्कोप के बारे में पूरा बता दिया है। जब हम प्याज काटते हैं तो सिंथेज एंजाइम प्याज के अमीनो एसिड सल्फॉक्साइड को किस एसिड में परिवर्तित करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो किस एसिड में परिवर्तित करता है? सल्फोनिक एसिड में परिवर्तित करता है। ठीक है। जिससे तो हमारे आंसू निकलते हैं। जड़ों के माध्यम से जल के अवशोषण की दर कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो पौधों को पंखे के नीचे रखकर। ठीक है। वो क्या है, पंखे की हवा के कारण पौधे की पत्तियों को वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाएगी। कौन सा विटामिन शरीर में तीव्र दर से बनता है? कौन सा विटामिन बनता है? विटामिन डी तीव्र दर से बनता है। सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें होती है ना, वो त्वचा में जो उपस्थित होता है इर्गोस्टेरॉल, उसको विटामिन डी में परिवर्तित करती है। और विटामिन डी का नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन्स के नेम याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मानव रक्त का लाल रंग क्यों होता है? वाई द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड इज रेड। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है आपसे। हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट पे आपको आर्द्रभूमि और उसके स्थान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, ये आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। हरिके झील केरल में नहीं है, हरिके झील है पंजाब में।
ठीक है, कहाँ है? पंजाब में। तो पहला ही इसका आंसर है। और दीपोर असम में है, सांभर राजस्थान में है, रोपर पंजाब में है। ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अभिप्राय है? इसका क्वेश्चन मैंने पहले वाले मॉक टेस्ट में भी करवा रखा है आपको। तो ये क्या है? वायुमंडलीय गैसों के कारण सौर ऊर्जा को रोकता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें। आर्द्र भूमि पर रामसर संधि भारत में किस वर्ष लागू हुई थी? किस वर्ष लागू हुई थी? 1982 में। ठीक है, और आर्द्र भूमि दिवस कब आता है? 2 फरवरी को आता है। ये भी याद रखना, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतरिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है सतरिया? सॉरी, इससे पहले एक क्वेश्चन है, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है ब्रिक्स का मुख्यालय? शंघाई में, आप लोगों को ये पता ही होगा। सतरिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य? असम का है। मैंने ये मेरे उनमें भी करवा रखा है, शास्त्रीय नृत्य का टॉपिक करवा रखा है मैंने, डांस फेस्टिवल वाला, उसको पढ़ लेना, उससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, असम। फरवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बायोटेक कॉन्क्लेव का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? किस स्थान पर किया गया है? इम्फाल में किया गया है। इम्फाल का है? मणिपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। फरवरी 2023 में पासपोर्ट जारी करने की पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु विदेश मंत्रालय द्वारा शुरू की गई मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या था? नाम एम पासपोर्ट पुलिस ऐप, जिससे क्या होगा? पासपोर्ट जारी करने के लिए पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया में को तेजी लाने के लिए। तो क्या है? एम पासपोर्ट पुलिस ऐप। फरवरी 2023 में मौसी 2 सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित हुआ? किन देशों के बीच आयोजित हुआ? चाइना और रशिया के बीच, मौसी 2। नेक्स्ट पे चलते हैं। फरवरी 2023 में भारत ने किस देश के साथ द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास डस्टलिक के 4थे संस्करण का आयोजन किया? किसके साथ किया था? उज्बेकिस्तान के साथ किया था डस्टलिक के 4थे संस्करण का आयोजन। ठीक है, नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, फरवरी 2023 में यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स में 55 प्रमुख भारतीय अर्थव्यवस्थाओं में भारत का क्या स्थान है? 42वां स्थान है भारत का। ठीक है, और अमेरिका का सबसे पहला स्थान है। ये सारे क्वेश्चन हो गए, और जिन जिन का एग्ज़ाम है तो मैं आप लोगों को जो मॉक टेस्ट करवा रही हूँ उनको ज़रूर देखा करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर भी करना। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको उसका लिंक शेयर कर रही हूँ। कुछ भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। बाय बाय।